हे गाइस, आज की वीडियो में हम ये देख लेंगे कि कब कौन सा साइन यूज़ करना है। हमने थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के अंदर हम ये देख लेंगे कि कब कौन सा साइन यूज़ करना है वर्क डन के लिए, हीट एनर्जी के लिए। सो वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट साइन कन्वेंशंस। सबसे पहले अगर हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन ऑन द सिस्टम की बात करें, ऑन द सिस्टम वर्क के लिए मतलब कि ये बाहर से जब सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है, प्रेशर अप्लाई हुआ है और सिस्टम के ऊपर वर्क हुआ है जब बाहर से, उस केस में वर्क डन का साइन क्या होगा। हमें वर्क डन का जनरल फॉर्मूला पता है, पी डेल्टा वी, एंड इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -P(V2 - V1) या फिर V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब यहाँ पर इस केस में इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा थी, फाइनल वॉल्यूम कम होगी। इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा थी, फाइनल वॉल्यूम कम होगी। मतलब कि डेल्टा V इज नेगेटिव, क्योंकि पहले ज़्यादा थी और अब कम होगी। डेल्टा V जो है वो नेगेटिव है, क्योंकि छोटे में से बड़ा माइनस करेंगे तो नेगेटिव आएगा, यहाँ पर नेगेटिव साइन आएगा। -P इंटू माइनस ऑफ डेल्टा V, तो वो हो जाएगा +P डेल्टा V। दैट इज मतलब कि वर्क डन क्या है हमारा, पॉजिटिव। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, मतलब वर्क डन पॉजिटिव हुआ जब हमने कंप्रेशन किया। जब कंप्रेशन हुआ या फिर जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, ऑन द सिस्टम वर्क हुआ। जब ऑन द सिस्टम वर्क होता है तब वर्क डन पॉजिटिव होता है। आप देखते हैं बाय द सिस्टम, खुद जब सिस्टम वर्क करेगा तब क्या होगा, साइन कन्वेंशन वर्क का। तो इस केस में हमें पता है वर्क डन का फॉर्मूला P डेल्टा V -P फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। अब इस केस में जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ, जो पहले हमारा वॉल्यूम था वो इनिशियल, बाद में क्या होगा, V फाइनल बढ़ जाएगा। मतलब कि बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो इट विल बी पॉजिटिव। अब पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे, सो मतलब कि हमारा वर्क डन, पॉजिटिव को जब नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे नेगेटिव आता है, वर्क डन विल बी नेगेटिव बिकॉज V final is greater than V initial, because delta V is positive. वर्क डन नेगेटिव कब आया, जब वर्क डन बाय द सिस्टम हुआ, जब एक्सपेंशन हुआ, वॉल्यूम बढ़ा, जब V फाइनल बढ़ा है, एक्सपेंशन हुआ, वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ। ठीक है, तो ये तो वर्क डन के साइन कन्वेंशन थे। जब वर्क डन ऑन द सिस्टम हुआ तो पॉजिटिव, जब कंप्रेशन हुआ पॉजिटिव, जब बाय द सिस्टम हुआ, एक्सपेंशन हुआ, तब नेगेटिव। अब हम देखेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस के लिए हीट एनर्जी का क्या साइन कन्वेंशन होता है। एंडोथर्मिक प्रोसेस मतलब कि जहाँ पर हीट इज इन्वॉल्व, वहाँ पर उसका पॉजिटिव साइन होता है। वेयर हीट इज इन्वॉल्व या फिर यूज्ड या फिर एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक। एंड जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए जहाँ पे हीट इज रिलीज्ड, उस केस में हीट एनर्जी इज नेगेटिव। जहाँ पर रिलीज की जा रही है, जहाँ पर एब्जॉर्ब की जा रही है वहाँ पर पॉजिटिव, जहाँ पर रिलीज की जा रही है वहाँ पर नेगेटिव। मतलब कि जहाँ पर हीट इज रिलीजिंग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव। नाउ इसलिए आपको जब बोला जाता था डेल्टा U इज +- Q +- W, क्योंकि आपको नहीं पता कि वेदर ये हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हुई है या रिलीज हुई है, वेदर वर्क डन पॉजिटिव है नेगेटिव है। अब आप इन सब साइन कन्वेंशंस को दिमाग में रख के समझ सकते हो कि वर्क डन कब पॉजिटिव होगा, कब नेगेटिव होगा, हीट एनर्जी कब पॉजिटिव होगी, कब नेगेटिव होगी। उसके हिसाब से आप यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहीं पे भी लगा सकते हो।
कंडीशन देख के। अगर एंडोथर्मिक है तो पॉजिटिव होगा हीट एनर्जी, अगर एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव। और अगर साइन कन्वेंशन वर्क डन का पॉजिटिव कब होगा, जब वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा कंप्रेशन होगा, जब बाय द सिस्टम होगा एक्सपेंशन होगा, तब वर्क डन नेगेटिव होगा। ये 4 साइन कन्वेंशन देखने थे हमें बस। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम वापस वो जो पिछली वीडियो में बात कर रहे थे ग्राफ रीड करने की, उसी के रिलेटेड ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।